नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी एंड जीके गुरु पर। आज हम एक धमाकेदार एजुकेशनल वीडियो में समझेंगे भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ये क्या हैं, क्यों जरूरी हैं और कैसे आपके जीवन से जुड़े हुए हैं। यूपीएससी, एसएससी और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक सुपर इम्पोर्टेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप सभी 6 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के बारे में, उनके आर्टिकल और उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे। तो पेन और पेपर लेकर आप बैठ जाएं। अगले 12 मिनट का सफ़र आपकी नॉलेज को और उसके लेवल को बूस्ट करेगा। और लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, यानी मौलिक अधिकार क्या हैं। तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 में दिए गए हैं। वो बेसिक अधिकार हैं जो हर सिटीजन को मिलते हैं। इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक प्रकार से वो व्यवस्था है जैसे इंग्लैंड के राजा के द्वारा जब 1215 में ये चार्टर घोषित किया था, तब ये ऐतिहासिक दस्तावेज था जो कि नागरिक अधिकारों के लिए और स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो इसके तहत इसमें इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इक्वलिटी की गारंटी देता है। तो इस व्यवस्था में आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने आप को। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास दूसरा अधिकार है समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक मौजूद है। ये पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है जो इक्वालिटी को प्रमोट करता है, यानी उसको बढ़ावा देता है। जैसे आर्टिकल नंबर 14, सबके लिए लॉ के सामने बराबरी, यानी कानून में सब बराबर होते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब कोर्ट में इक्वल ट्रीटमेंट पाता है, यानी वो गरीब हो या अमीर किसी तरीके से। आर्टिकल नंबर 15 में रिलीजन्स, कास्ट, जेंडर यानी धर्म, जाति के आधार पर, बर्थ प्लेस के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए स्कूल में एडमिशन कास्ट के आधार पर नहीं हो सकता। आर्टिकल नंबर 16 में सरकारी जॉब्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर की अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। और आर्टिकल नंबर 18 में टाइटल यानी राजा और नवाब की जैसे बैन है, जैसे लेकिन पद्म भूषण देना अलाउड है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो आर्टिकल 14, 15 सभी एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसी तरीके से स्वतंत्रता का अधिकार है। यहाँ पर 6 स्वतंत्रता के अधिकार मौजूद हैं जो कि आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 19 में बताया गया है कि स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम है। आप भाषण देने और अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जैसे कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पीसफुल असेंबली की आपको आज़ादी है, जैसे कि कोई भी रैली निकाल सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं। और फ्री मूवमेंट्स, रेजिडेंस और ऑक्यूपेशन की आपको स्वतंत्रता है, यानी आप कहीं भी आ और जा सकते हैं और साथ साथ में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं और किसी भी व्यवसाय को आप चुन सकते हैं जिसका आपको पूरी तरीके से आज़ादी है। इसी में आता है राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ही आर्टिकल नंबर 20, जिसमें क्रिमिनल केसेस में प्रोटेक्शन, जैसे कि डबल जियोपैरिडी यानी दोहरे खतरे से आपको स्वतंत्रता मिलती है, जिसमें आप न्यायिक प्रक्रिया में सही तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दोषी होने पर सजा पाएंगे और दोषी ना होने पर आपको मुक्ति किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सबसे पावरफुल आर्टिकल है। एग्जाम्पल के रूप में देखें अगर, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस को 2020 में आर्टिकल 21 के पार्ट कहा है, उसका पार्ट बनाया गया है। और आर्टिकल नंबर 22 में अरेस्ट के समय प्रोटेक्शन, जैसे कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने कैदी को प्रेजेंट करना जरूरी है। तो करंट अफेयर में देखें तो आर्टिकल नंबर 21
प्राइवेसी और एजुकेशनल राइट को भी इसमें ऐड करता है, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरीके से है हमारे पास शोषण के विरुद्ध का अधिकार यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी आर्टिकल नंबर 23 से लेकर 24 में इसके बारे में बताया गया है कि ये राइट ह्यूमन डिग्निटी यानी मानव गरिमा को कैसे प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल नंबर 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी और फोर्स लेबर बैन है, यानी बंधुआ मजदूरी कराना पूरी तरीके से, जबरदस्ती किसी से मजदूरी कराना पूरी तरीके से बैन है। इसका एग्जाम्पल है बॉन्डेड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी, ये इलीगल है पूरी तरीके से। आर्टिकल नंबर 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हैजरियस जॉब यानी जो तो खतरनाक काम हो सकते हैं वो पूरी तरीके से उनके लिए बैन किया गया है। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री में किसी भी चाइल्ड लेबर को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि फैक्ट्री में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा खतरे के काम हो सकते हैं। तो इसका रिलेवेंस या प्रासंगिकता क्या है, तो यह आर्टिकल सोशल जस्टिस और चाइल्ड यानी बच्चों के अधिकार के लिए एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले हैं। इसी तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस में आपके पास धर्मनिरपेक्ष, यह एक सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करता है। सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करता है। आर्टिकल 25 में अपना रिलीजन फॉलो और प्रोपेगेट करने की आपको फ्रीडम है, यानी आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन अपने जितने भी रिचुअल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, मान सकते हैं। आर्टिकल 26 में बताया गया है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी धार्मिक संस्था मैनेज करने का राइट होता है, यानी जितने भी धर्म हैं वो अपने धार्मिक संस्थाओं को खुद मैनेज कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में बताया गया है कि रिलीजियस पर्पस के लिए टैक्स इन्फोर्स यानी कर लागू नहीं कर सकते। आर्टिकल 28 में बताया गया है कि स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन यानी धार्मिक शिक्षा को फोर्सफुली नहीं दिया जा सकता। इसी तरीके से एग्जाम में इसका मुख्य टॉपिक हो सकता है कि सेकुलरिज्म और आर्टिकल 25, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जा सकते हैं। इसी के तहत है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में मौजूद है। इसमें आर्टिकल 29 में बताया गया है कि माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यक को अपनी कल्चरल और लैंग्वेज प्रोटेक्ट करने का राइट है। एग्जाम्पल के लिए उर्दू बोलने वाले कम्युनिटीज अपनी भाषा को प्रिजर्व कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 30 में बताया गया है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी जितने भी शैक्षणिक संस्थान बनाने का उनके पास अधिकार है, उसको मैनेज करने का अधिकार है। तो इसकी एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे कि जो क्रिश्चियनी के मिशनरी स्कूल होते हैं वो कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। इसकी प्रासंगिकता यानी रिवेलेंस क्या हो सकता है, तो ये डाइवर्सिटी यानी विविधतापूर्ण और इंक्लूजन समावेशता के लिए बहुत जरूरी है, यानी समाज में जो विविधता है और उसके लिए समावेशता होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। अगला हमारे पास है संवैधानिक उपाय, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में तो यह सोल एंड हार्ट यानी हृदय और आत्मा कहा जाता है आर्टिकल नंबर 32 को। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जो कि हमारे संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में ख्याति प्राप्त है। आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए, परमादेश के लिए यानी हैबियस कॉर्पस और मेंडमस के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर पुलिस इलीगली अरेस्ट करती है तो आप हैबियस कॉर्पस के थ्रू रिलीज मांग सकते हैं। हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है मैं भी एक शरीर हूं, और इसके तहत आप यह कह सकते हैं कि अगर पुलिस ने गलत तरीके से आपको अरेस्ट किया है या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से अरेस्ट किया है तो ये अदालत तय करके उसे कैद में डाल सकती है या फिर उसे रिहा कर सकती है। अगर वह इलीगल तरीके से कैद पकड़ा गया है तो उसे छोड़ा भी जा सकता है। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का एक अधिकार है। परमादेश मंत्रीगण तक के व्यवस्था के लिए है, जो मंत्रीगण को आदेश देने के लिए है। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान के फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। क्या आपको आर्टिकल 21 का एग्जाम्पल पसंद आया? कमेंट में बताएं और अपना फेवरेट राइट एंड अधिकार शेयर करें। वीडियो में पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नया वीडियो ताकि आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में हम नीति निर्देश तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।